नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ लाइव पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे अभी जो GSTR 1 जो होता है फाइल करना पड़ता है GST के अंतर्गत। GSTR रिटर्न फाइल जो करते हैं GSTR 1, उसमें बहुत से इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए हैं। वही चेंजेस देखेंगे। देखिए क्या हेडिंग है, इम्प्रूवमेंट इन GSTR 1। और इसमें क्या डिटेल में हम इसको वीडियो के देखेंगे कि कौन कौन से जगह पे क्या चेंजेज हुए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फेज 1 एंड फेज 2 मीन्स ये इम्प्रूवमेंट जो हुआ है ये 2 फेज में होना है। इम्प्रूव एक फेज का हो चुका है, फेज 1 का। मीन्स ये फेज 1 है, एडवाइजरी फेज है कि अभी GSTR 1 में जो GST डिपार्टमेंट ने चेंजेस किया उसमें अगर कुछ एडवाइजरी के रूप में देना है तो आप दे सकते हैं, फिर आप फाइनल चेंज भी फेज 2 होगा। अभी जो चेंजेस हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं, जो क्या इसमें चेंजेस है। तो जैसे आप GST का पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और GSTR 1 में जाएंगे और उसके बाद फिनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके मंथ में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ आपको मॉडिफाइड फॉर्मेट दिखेगा। वो GSTR 1 हो या फिर IFF हो, इसमें दिखेगा। इसमें क्या फॉर्मेट, उसमें टैब चेंजेस हुए हैं। 2 चेंज। पहले क्या था कि एमेंड एड सेक्शन और एमेंड सेक्शन एक ही टैब में था। अभी क्या हो गया है कि एड रिकॉर्ड डिटेल्स एंड एमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स अलग अलग हो गया। देखिए यहाँ पे जैसा कि ये देखिए एड रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड डिटेल्स एंड फिर यहाँ पे देखिए एमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स, ये अलग अलग हो गया है। अब इसमें चेंजेस क्या है कि आप जैसे इनवॉइस को आप ऐड करेंगे ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स में, तो आपको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपको एट ए टाइम आपको दिखेगा। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको लिखा हुआ मिलेगा कि प्रोसेस्ड मीन्स प्रोसेस्ड हो चुका है। और जितना इनवॉइस आप डालेंगे हुए हैं और प्रोसेस्ड हो चुका है वो आपको यहाँ नंबर ऑफ इनवॉइस दिखेगा इस सारे में। मीन्स आप B2B में डाल रहे हैं, B2C में डाल रहे हैं, एक्सपोर्ट इनवॉइस डाल रहे हैं, B2C अदर्स में डाल रहे हैं, यानी जितने भी आप इनवॉइस और आप क्रेडिट और डेबिट में जो भी आप डालेंगे एट ए टाइम आपको ये प्रोसेस्ड क्या हुआ दिखेगा। अगर आपको प्रोसेस्ड में पहले क्या होता था कि जब आप इनवॉइस डालते थे तो आपको जो है यहाँ पे प्रोसेस नहीं दिखता था और उसके बाद में कुछ टाइम लेता था और टाइम लेने के बाद अपडेट होता था। लेकिन अभी जो अभी इस फंक्शन को जो लागू किया गया है या इस फीचर को जो इम्प्लीमेंट किया गया है उसमें है क्या, जैसे आप यहाँ पे इस सेक्शन में अगर इनवॉइस डालते हैं तो दो यहाँ पे ये दो यहाँ पे इंडिकेशन मिलेगा। एक राउंड का, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं राउंड का इंडिकेशन है, यहाँ 5 लिखा हुआ है तो राउंड का इंडिकेशन में टिक लगा मिलेगा आपको। और ये नंबर 5 मीन्स आपने 5 इनवॉइस डाल चुका है और ये टिक जो लगा हुआ है वो आपका प्रोसेस्ड हो चुका है, कहने का ये अर्थ हुआ। जैसे इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 एंड टिक लगा हुआ है, मीन 3 इनवॉइस उन्होंने डाला है और ये 3 इनवॉइस प्रोसेस्ड हो चुका है। तो ये जो है ना, आप जैसे यहाँ पर कर्सर आप रखेंगे, आप जो है अपना जो है ना माउस का, तो आपको वहां पे मैसेज लिखा हुआ आएगा कि जो है यहाँ पे प्रोसेस्ड आपका हो चुका है। तो इसमें यही चेंजेज हुए। दूसरा एमेंड में जो चेंजेज हुए हैं, ये एमेंड सेक्शन में जो चेंजेज हुए हैं, ये एमेंड में भी वही सेक्शन है कि आपने जो पिछले मंथ में जो इनवॉइस में रॉन्ग किया है
उसको आप अमेंड करेंगे तो आप अमेंडेड B2B में आप आएंगे। तो यहाँ पे जब अमेंड करेंगे तो सेम जैसा कि मैं वहां बताया कि यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिखेगा, और 2 पॉइंट में आप यहाँ पे जब आप कर्सर रखेंगे तो आपको मैसेज आएगा कि आपका इनवॉइस जो भी आपने अमेंड इनवॉइस डाला है वो आपका प्रोसेस्ड हो चुका है, और यहाँ नंबर ऑफ अमेंडेड आपको दिखेगा कि आपने कितना इनवॉइस में अमेंड किया है, कितना या किसी तरह का डिटेल में आपने इन्वेंट किया जो ना यहाँ पे अमेंड किया है इनवॉइसेज में। सेम चीज B2C में दिखेगा, एक्सपोर्ट में इनवॉइस में दिखेगा, और आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट इस सब में आपको सेम चीज में दिखेगा। अब है कि जो है ये तो आपको अमेंडेड में जो है ना ये फंक्शन दिखेगा, और फिर ऐड में भी हम लोग यही देखा कि यहाँ पे ऐड में दिखेगा। लेकिन अब है क्या कि आप जैसे टैब खोलेंगे, आप GSTR1 का जो आप जब ईयर सेलेक्ट करके मंथ में जाएंगे खोलेंगे तो आपको ये एक्सपेंड फॉर्म ऐड रिकॉर्ड डिटेल जो है ना एक्सपेंड फॉर्म में दिखेगा। लेकिन वही अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स ये जो है आपको कंसाइज फॉर्म में दिखेगा, मीन्स ये कोलैप्स फॉर्म में दिखेगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो है ये तो आपको यहाँ पे अमेंड फॉर्म में दिखे, यहाँ पे रिकॉर्ड जो है डिटेल्स जो है ना एक्सपेंड फॉर्म में दिखेगा तो वो आपको सारे नजर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना एक्सपेंड फॉर्म में नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये फिर इसी तरह का एक्सपेंड आपको दिखेगा जो है यहाँ पे, फिर ये ओपन हो जाएगा, ये इस तरह का ओपन हो जाएगा आपको। फिर आपको इसको कंसाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कंसाइज में आपको मीन्स सिर्फ हेडिंग दिखेगा, जैसा कि यहाँ पे हेडिंग दिख रहा है, इस जगह पे देखिए हेडिंग दिख रहा है, इसी तरह हेडिंग आपको केवल दिखेगा। लेकिन ये इस ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स में भी है कि आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कंसाइज फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन आप जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके जब GSTR1 में जाएंगे और मंथ और ईयर सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको एक्सपेंड फॉर्म में ऑलवेज दिखेगा। आपको ये इस एक्सपेंड का आपको कंसाइज करना पड़ेगा, तो ये वहां पे आप क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको ये एक्सपेंड फॉर्म में ही दिखेगा। लेकिन है क्या अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स ये हर वक्त आपको कंसाइज फॉर्म में दिखेगा। आपको जब यूज होगा तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इसी तरह एक्सपेंड दिख जाएगा, और फिर जब यूज नहीं करेंगे तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो आपको ये कंसाइज हो जाएगा। इसका रीजन है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि अराउंड 1% ही ऐसे व्यक्ति हैं टैक्सपेयर जो अमेंड करते हैं इनवॉइस, इसलिए ज्यादा जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली जो है अमेंड सेक्शन को जो है एक्सपेंड फॉर्म में दिखाने का, इसलिए इसको एक्साइज जो ना सॉरी कंसाइज फॉर्म में दिया गया है। रीजन यही है कि कंसाइज फॉर्म में देने का कि जो ना अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स जो है ना 1% ही आदमी यूज करते हैं, जैसा कि GST डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग है। आप फिर है कि जो है ना इनवॉइस एडवाइजरी, अब इनवॉइस एडवाइजरी का ये टैब जो है आपको डैशबोर्ड के आपको टॉप में ही मिलेगा। आपको मीन्स जैसे आप जो है GSTR1 का टैब पे जाएंगे, पेज पे जाएंगे तो डैशबोर्ड का टैब जो होगा वो फर्स्ट पेज उसका वो आपका टॉप में ही मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है मूव टू द टॉप, ये आपको टॉप में मिलेगा। ये इनवॉइस एडवाइजरी या किसी तरह का हेल्प की जरूरत है। अब टाइटल टैब जो है ना ये दूसरा है टैब टाइटल डॉक्यूमेंट काउंट्स। अब है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई रेट लिखा हुआ है, जैसे अमेंड हम लोग जो देखा ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स में यहाँ पर जो देखा ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स देखा तो यही फॉर्मेट यहाँ पे है। लेकिन इसमें देखिए किसी में रेड है, किसी में ब्लू है, किसी में रेड है। इसका रीजन है कि यहाँ पे जब जब रहेगा तो आप ये राउंड में आप क्लिक जो है यहाँ क्लिक नहीं करना है। जब कर्सर रखेंगे तो आपको मैसेज आएगा या दिखेगा वहां पे कि आपका इनवॉइस में कुछ एरर हुआ है, मीन्स एरर इन इनवॉइस लिखेगा।
अगर इस जगह पर क्लिक करेंगे तो ब्लू है तो आपको टिक लगा हुआ है तो आपको दिखेगा कि जो है ना आपका इनवॉइस जो डाला आपने वो प्रोसेस्ड हो चुका है और नंबर ऑफ इनवॉइस 2 है। लेकिन यहाँ पे जो आप रेट दिखा आपको अगर इंडिकेशन होगा तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका इनवॉइस में किसी तरह का एरर हुआ है, आपने जो इनवॉइस फीड किया एरर हुआ है जिसके कारण यहाँ पे एरर दिख रहा है और यहाँ पर रेट आया हुआ है। तो यहाँ पे कर्सर दिखेगा तो ये आपको मैसेज देगा कि आपके इनवॉइस में कुछ एरर है। तो आप फिर यहाँ पे क्लिक करके जो है ना आप ऐड सेक्शन में जाएंगे, वहां पे जो भी आपका डेटा का करेक्शन करना होगा वहां पे आप करेक्शन करके फिर से सही कर सकते हैं या डिलीट करके फिर से डेटा डाल सकते हैं या फिर जो भी डेटा आपका रॉन्ग हुआ है वहां पे आप करेक्शन कर सकते हैं। तो इसका यही फीचर दो फीचर आपने हम लोग लिखा कि अगर ब्लू रहता है तो मीन्स आपका डेटा प्रोसेस्ड हो चुका है, अगर रेड रहता है तो आपका डेटा जो है ना में कुछ एरर हुआ है, आपसे करेक्शन कीजिए। ये फीचर जो है ना ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स में है GSTR1 का। फिर अमेंड सेक्शन में जो रिकॉर्ड डिटेल्स में आपको जो है ना इसी तरह का है। लेकिन अब है क्या कि जब आप इसमें कुछ फीचर में और कुछ चेंजेस किया गया है। जब आप यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स है, ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स को जब आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग देखा कि ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अंदर का फीचर कुछ चेंजेस हुए वो भी आपको दिखेगा। ये क्या चेंजेस हुए हैं? ये चेंजेस हुए हैं कि आप जैसे उसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका पेज ओपन होगा और सब जानते हैं कि आपको यहाँ पे पेज ओपन होता है। यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे जो न्यू है प्रोसेस्ड इनवॉइस, कितना इनवॉइस आपका प्रोसेस्ड हो चुका है और पेंडिंग या एरर इनवॉइस जो आपने देखा कि वहाँ पे रेड, यहाँ पे जैसे आपने देखा यहाँ पे रेड है, यहाँ पे देखा हम लोग ने क्या ब्लू है। तो ये आपका इंडिकेशन रेड और ब्लू का इंडिकेशन जब अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि कितना इनवॉइस आपने फीड किया है, वो कितना इनवॉइस प्रोसेस्ड हो चुका है और कितना इनवॉइस पेंडिंग में है या एरर में। अगर जो आपका जैसे कोई एरर में है इनवॉइस तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है या आपको लगा ना कुछ डेटा में प्रॉब्लम हुआ तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका वो डिटेल खुलेगा और डिटेल में जाएंगे, यहाँ पे इस तरह का पेज आएगा आपको। मीन्स यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आएगा। पेज जब आएगा तो आप एडिट सेक्शन में जाके यहाँ पे जो है यहाँ पे एडिट करेंगे या तो डिलीट कर देंगे, जो भी डेटा आपका रॉन्ग हुआ है तो उसको डिलीट करके या फिर जो है ना एडिट करके आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। फिर नए कुछ चेंजेस और क्या हुए हैं कि आप जैसे आप पे इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे मीन्स इस जगह पे क्लिक करते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं आप, सॉरी यहाँ पे क्लिक करते हैं आप ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स का इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट पे आप क्लिक करते हैं या सपोज कि इस पॉइंट पे आपने क्लिक किया तो आपको क्या होता था कि पहले मात्र जो है ना 10 ही दिखता था रिकॉर्ड, मीन्स लिस्ट ऑफ जो है ना इनवॉइस जो है ना या लिस्ट ऑफ जो है ना टैक्स पेयर से 10 ही दिखता था। लेकिन अब है क्या कि ये फीचर आपको 100 तक दिखेगा। ये 100 का क्या दिखेगा, यहाँ पे आप 100 सिलेक्शन कर देंगे तो आप यहाँ जैसे 10 है तो 10 और ये डिफॉल्ट डेटा शोइंग जो है ना रिकॉर्ड है। लेकिन आप यहाँ जब 100 करेंगे तो आपको 100 रूप से पूरा आपको दिखेगा कि 100 लिस्ट दिखेंगे जो पहले नहीं दिखता था। तो ये सब चेंजेस यहाँ पे हुए। फिर है क्या, अब नया है स्टेप्स क्या हुआ है कि आप सपोज कीजिए कि आपने समरी जनरेट कर लिया है डेटा का और समरी जनरेट करने के बाद समरी जब जनरेट कर लिया है, समरी जनरेट करने के बाद जो है आपको कुछ डेटा में एडिशन जो है ना जो है मॉडिफिकेशन करना है। मीन्स प्रेजेंट में जो आपने डेटा डाला है बैक का नहीं, प्रेजेंट का जो डेटा डाला है उसमें डालने के बाद जो है ना डेटा फीड किया है, डेटा फीड करने के बाद आपने जो है ना समरी भी जनरेट कर लिया है। जब समरी जनरेट कर लिया है तो
आप फिर उसमें आपको लगता है कि नहीं हमको इनवॉइस ऐड करना है या कुछ इनवॉइस में जो है चेंजिंग करना है, तो जैसे आप ऐड करेंगे चेंजिंग करेंगे तो आपका सबमिट का बटन और रिव्यू का बटन डिसेबल्ड हो जाएगा। मीन्स आप यहाँ पे जैसे आप देखेंगे जो है नीचे में जो है समरी का बटन और ये रिव्यू का बटन होता है जो इस पॉइंट पर होता है वो आपको डिसेबल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हड़बड़ा डरने की कोई जरूरत नहीं कि डिसेबल्ड क्यों हुआ है। आपको करना क्या है कि फिर से आपको न्यू समरी जनरेट करना है। मीन्स आपको समरी का जो पॉइंट होता है जो है आप टैब जो समरी का होता है समरी पे आप जाके और जो न्यू जनरेट समरी करेंगे तो जैसे जनरेट समरी करेंगे तो फिर से न्यू समरी जनरेट हो जाएगा और जिसके बाद आपको सबमिट और रिव्यू का बटन दिखने लगेगा। तो आप न्यू समरी जैसे जनरेट होगा तो रिव्यू पे जाएंगे तो डेटा का रिव्यू आप दे सकते हैं, उसके बाद उसको सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें यही आपको उसके बाद फिर आपको मैसेज भी आएगा कि समरी जो इनिशिएटेड फॉर द कंप्लीशन और पीडीएफ फाइल में उसको रहेगा, उसको आप पीडीएफ फाइल में आप जो है ना डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेश आइकॉन भी आपको उसको आपको दिखने लगेगा जो वहां पे। अब है क्या, इसके बाद का जो है ये आपका फाइनल हो गया। अब है क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो फर्स्ट फेज में जो हम लोग देखा कि ये इम्प्लीमेंट हुआ है, नेक्स्ट फेज में क्या है कि और ज्यादा एनहांस होगा वो आपका क्या जेस्टर वन का ऑनलाइन जो है समरी व्यू और उसका रिसिपिएंट का जो है वो आपका पीडीएफ फाइल में आपको आपको मिलेगा। मीन्स अभी जो आपने देखा कि फेज वन में डेवलपमेंट हुआ है, अगर उसके सक्सेस हो जाएंगे, एडवाइजरी उन्होंने इस ले लेंगे टैक्स फेज से, तो फिर नेक्स्ट फेज में एक और चेंजेस होंगे जिसमें क्या है कि जीएसटीआर वन का ऑनलाइन समरी व्यू एंड रिसिपिएंट वाइड समरी आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, जो अभी पीडीएफ में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। और दूसरा क्या होगा कि ये सबमिट का बटन जो है ना ये हटा दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको फाइल कर सकते हैं। मीन्स आप डेटा समरी हो आपका जो ना सबमिट जनरेट हो जाएगा यानी सेव हो जाएगा डेटा, सबमिट का बटन आप हटा दिया जाएगा और डायरेक्ट आप फाइल का बटन रहेगा और फाइल पे बटन पर जाके आप डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये चेंजेस जो है ना ड्यूरिंग द टाइम होगा, टैक्स पेयर्स जो भी है उससे एडवाइजरी लिया जाएगा और सब करने के बाद ये सब चेंजेस होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि जो है क्या चेंजेस होने वाले हैं और क्या चेंजेस हो रहे हैं जीएसटीआर वन में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए हैं जीएसटीआर वन में, जिससे कि टैक्स पेयर को बहुत ही जो ना बेनिफिट होने वाला है। पहले बहुत से इशू होते थे कि एमएन सेक्शन एक ही में था और रिकॉर्ड सेक्शन भी एक ही में था, तो टैक्स पेयर को कंफ्यूजन हो जाता था और फिर जो है ना एमएन सेक्शन में जो है आदमी क्या डालता था तो वो भी देखने में उसको क्लियर नहीं होता था। फिर दूसरा कि डेटा प्रोसेसिंग का डायरेक्ट जो है आदमी को व्यू नहीं मिलता था कि मेरा डेटा प्रोसेसिंग जो हुआ है उसमें कितना टाइम लगा है उसके, या फिर कौन सा डेटा में एरर हुआ है, कौन सा डेटा में एरर नहीं हुआ है, कौन सा इनवाइस पेंडिंग है और कौन सा इनवाइस प्रोसेस हो गया, तो वो सब पहले व्यू नहीं हो पाता था। अभी जो है जैसा कि देखा आपने कि जीएसटीआर वन में एड्स रिकॉर्ड डिटेल्स में ऐसे सब ऑप्शन आ गए हैं कि आप डेटा व्यू आप कर सकते हैं कि कौन सा इनवाइस मेरा पेंडिंग में है, कौन सा इनवाइस प्रोसेस हो चुका है या कौन सा इनवाइस में एरर है। आप उसके हिसाब से वहां पे चेंजेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू। जय हिंद।